दोस्त क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लो 5 रुपए और जा करके मार्केट से जहर खरीद के लाओ और फिर आप खा लो। तो दोस्त आप क्या सोचोगे कि भाई साहब ये मेरे को जहर खाने को सजेशन कर रहा है। लेकिन दोस्त मैं आपको बोलूं कि हमारे भारत में रोज 2.7 करोड़ लोग जहर को कंज्यूम कर रहे हैं। और दोस्त ये जहर हम सबको पता है और ये जहर हमारे हर गली में बिक रहा है। दोस्त हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, गुटखा की। दोस्तों आज हम सभी को पता है कि गुटखा कितना जानलेवा हो चुका है, लेकिन फिर भी हम उसे हर रोज कंज्यूम कर रहे हैं। और इसी गुटखा के वजह से हर रोज हजारों लोगों की जानें जाती हैं, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में अवेयर नहीं है। तो दोस्त आइए इस वीडियो में इस जहर को और ही डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं, बोले तो तंबाकू को। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश आपका दोस्त ये जो गुटखा शब्द है, ये गुटखा आज आप देख लो कि हमारे हिंदुस्तान में ये कितना प्रचलित है। दोस्त हर रोज जो लोग गुटखा खा रहे हैं, अगर वे ना खाए गुटखा तो उनके मन में कुछ बेचैनी सी फीलिंग होने लगती है, तो इसलिए उन्हें गुटखा खाना पड़ता है। ये सोचकर मेरे मन में इसके बारे में रिसर्च करने को जगा। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो सबसे पहले मेरे मन में ये सवाल आया कि भाई साहब गुटखा खाते क्यों हैं। लोग जानते हैं कि भाई गुटखा जहर है, जानलेवा है, लेकिन फिर भी लोग इसे कंज्यूम क्यों करते हैं। तो जब मैंने इसके फॉर्मेशन को देखा तो मुझे वहां पे पता चला कि भाई साहब ये जो गुटखा कंपनियां है ना, ये लोग ऐसा दिमाग लगा देता है जिसके वजह से हर रोज ये लोग गुटखा को ना चाहते हुए भी कंज्यूम कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वे लोग कंज्यूम करते हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप गुटखा क्यों खाते हो, गुटखा खाने से आपको मिलता क्या, तो भाई वे जानते हैं क्या बोले। उनका कहना था कि भाई गुटखा खाने से तो मुझे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं खाऊं ना तो कुछ बेचैनी सा फीलिंग होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। ये तो भाई उनकी मान्यता है, लेकिन जब मैंने गूगल पे रिसर्च किया कि भाई साहब गुटखा खाने से होता क्या है, तो मुझे वहां पे ये पता चला जब आप गुटखा खाते हो तो गुटखा में मिला होता है शीशा। वह शीशा क्या करता है, आपके मुंह के आंतरिक भित्ति को काट देता है, और जैसे ही वह काटता है तो गुटखा में लगभग 40 से 60 प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है। वह केमिकल जब आपके कटे हुए घाव पे लगता है तो आपका माइंड कुछ रिलैक्सेशन सा फील करता है, और जिसके कारण लोग गुटखा कंज्यूम करते हैं। लेकिन दोस्त आपको पता है इससे घाटा भी क्या हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने तो 5 रुपया लॉस कर दिया, दूसरा मुंह में कैंसर को बुलावा दे दिया, तीसरा जब आप खाते हो तो आपकी रेपुटेशन सोसाइटी में होती ही नहीं है, भाई आपकी कोई इज्जत करता ही नहीं है। अब एक देखो, एक आदमी जो गुटखा खा रहा है और एक आदमी जो गुटखा नहीं खा रहा है, जब दोनों एक साथ रहेंगे तो भाई वैल्यू किसकी होगी, जो गुटखा नहीं खा रहा होता है उसकी वैल्यू होती है। क्योंकि हम सबको पता होता है कि गुटखा कितना हानिकारक है, और जब इसके बारे में हमें पता होता है तो हमें यह भी पता होता है कि गुटखा खाने वाले इंसान भी कैसे होगा। भाई जो गुटखा खाता है उसकी माइंडसेट कैसी होगी, जानते हुए भी कि ये जहर है लेकिन फिर भी उसे कंज्यूम कर रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या क्या लॉस किया, आपने लॉस किया अपना 5 रुपए, सोसाइटी रेपुटेशन, मुंह में कैंसर को बुलावा दे दिया, और क्या किया दोस्त, और आपने जो लॉस किया ना, मैं आपको बताने जा रहा हूं वह बहुत ही खतरनाक है, जो आप उसको पर डे लॉस कर देते हो। दोस्तों वह है हमारा सलाइवा, लार। दोस्तों जो इंसान गुटखा खाता है या पान मसाला खाता है, तो जब तक वह थूकेगा नहीं तो भाई उसको चैन ही नहीं मिलेगा। अब जो गुटखा खा रहा है तो उसको तो थूकना पड़ेगा, भाई निश्चित है वो तो थूकेगा। तो जब वह थूकेगा तो उसके साथ उसका सलाइवा, बोले तो लार, वह बाहर निकल जाएगा। और दोस्त मैं आपको बताऊं कि ये सलाइवा कितना इंपॉर्टेंस होता है हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए। और जब आप पर डे अपने उस लार को, अपने उस सलाइवा को बाहर निकाल देते हो, फेंक देते हो, तो आप सोचो कितना लॉस कर रहे हो, जिस लॉस के बारे में कोई आपको बताएगा ही नहीं। दोस्तों इतने लॉस होने के बावजूद भी लोग खा रहे हैं, आखिर क्यों खा रहे हैं। तो दोस्तों जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि भाई साहब हमारे जो सुपरस्टार है, जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं, भाई साहब वही लोग इसके प्रचारक हैं, वही लोग इसको प्रमोट करते हैं, और जिसके वजह से हम और हमारा समाज गुटखा को खाता है।
दोस्तों आपको बिलीव नहीं होता है तो आप इस क्लिप को देखिए। अच्छा तुम 9 में पढ़ते हो, गुटखा खा रहे हो जी, दांत खाना था, क्लोज में कैमरा कीजिए तो देख लीजिए, 9th क्लास में पढ़ता है और गुटखा चबा रहा है ना जी। अब गुटखा खा रहे हो, मर जाओगे तो? शाहरुख खान मरबे नहीं किया था, हम कैसे मर जाएंगे? शाहरुख खान कैसे मरेगा? वो भी गुटखा खाता है था। शाहरुख खान गुटखा खाता है? हाँ। कौन बोला है तुमको? प्रचार में देखे हैं। अच्छा प्रचार में देखो। हाँ। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि ये छोटा सा बच्चा बोल रहा है कि जब शाहरुख खान नहीं मरा तो मैं कैसे मर सकता हूं यार। भाई आप यहाँ पे देखो कि इस बच्चे ने क्या कहा और जरा सोचने की कोशिश करो कि हमारा समाज किस गत्तर स्थिति में जा रहा है और हमें खुद पता नहीं है। दोस्त अगर मैं बात करूं गुटखा की तो गुटखा लगभग 2012 से बैन है, लेकिन इलीगली गुटखा को प्रमोट किया जाता है। और देखो यार ये जो गुटखा को प्रमोट करने का जो ये एडवर्टाइजमेंट का जो इन लोगों का तरीका होता है ना, इस एडवर्टाइजमेंट वाले तरीकों को बोलते हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। अब ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, अगर मैं आपको ठेठ भोजपुरी भाषा में समझाऊं तो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है जैसे नई बोतल है और पुराना शराब, यानी शराब वही लेकिन बोतल को चेंज करके और फिर दुनिया के सामने पेश किया जाता है कि भाई साहब ये शराब नहीं दूसरा कुछ है। यही होता है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट में। और दोस्त मैं आपको बताऊं इसी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के वजह से ये लोग बेचते हैं गुटखा, बोले तो जहर, और बोलते हैं क्या हम तो केसर बेच रहे हैं, हम तो सिल्वर कोटेड इलायची बेच रहे हैं। अंदर कुछ और रहता है और बाहर से कुछ और दिखाया जाता है और इसी को हम सरोगेट एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर आपका माइंड ये कह रहा है कि भाई ये इलायची है, ये केसर है, तो भाई आपका भूल है, क्योंकि आप जो खा रहे हो वह जहर है। हमारे सुपरस्टार क्या बोलते हैं, हमारे सुपरस्टार ये बोलते हैं बोलो जुबा केसरी, विमल बोलो जुबा केसरी। तो दोस्त ये जुबा केसरी नहीं है यार, ये जुबा कैंसर है। और आप जो बीमल खाते हो ना, ये बीमल में कोई केसर वोसर इलायची उलायची है नहीं, उस बीमल में पूरा बीमारी भरा हुआ है। दोस्त हमें लगता है कि दे आर क्रिएटिंग द कंट्री, बट दे आर नॉट क्रिएटिंग द कंट्री, दे आर डिस्ट्रॉइंग द कंट्री। क्योंकि यही सुपरस्टार एक जगह पढ़ाई को लेकर के प्रचार करता है। स्कूल के बाद सिर्फ बायजूस क्लासेस, तो आज ही ट्रायल क्लास बुक करो। विजिट byju's.com। बायजूस क्लासेस हैं तो प्रोग्रेस है। और वही सुपरस्टार गुटखा खाने को बोलता है, गुटखा को प्रमोट करता है। तो आप भाई इमेजिन, भाई कोई सोच भी सकता है क्या, एक तरफ मतलब अन्याय करो और एक तरफ पूजा करो, भाई ये कहाँ का यह रूल है। जैसे हमारे ढोंगी बाबाओं लोग करते हैं ना, एक तरफ अन्याय और एक तरफ पूजा, तो हमारे ये जो सुपरस्टार है ये भी वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन दोस्त इसे हमें समझने की जरूरत है और इसके बारे में रिसर्च करने की जरूरत है। तो दोस्त अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।